आज हम लोग अनन्या से मिलने आए हैं। अनन्या ने बिहार बोर्ड में बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया है और इन्होंने जो मार्क्स लाया है वो इनका 446 सही है ये नंबर। चलिए, तो आज हम इनको ढेर सारी बधाइयाँ दे रहे हैं इसके लिए। और मैं जानना चाहूँगा कि ये जो 446 मार्क्स लाए हैं, इसको लाने में क्या टीचरों की क्या भूमिका है, इन्होंने किस तरीके से पूरे 2 साल तैयारी की है, ताकि आगे आने वाले जनरेशन में जो बच्चे हैं इनकी बातों से सीख सके और आगे अपने जो तैयारी है उसमें जो कमियां हैं, जो चीज़ें हैं, उसको ठीक करके दुरुस्त करके आगे बढ़े। अनन्या, सबसे पहले तो हम अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहेंगे, जो मतलब मेरे को इतना किए, इतना अच्छा ट्यूशन में डाले, तो उसके लिए सबसे पहला थैंक यू तो मम्मी पापा को जाता है। उसके बाद टीचर्स, तो मैंने एम्बिशन में 2 साल पढ़ा है, 11th एंड 12th, और सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और ऑनलाइन क्लास बिल्कुल नहीं किया है। जो किया है सिर्फ एम्बिशन में जो क्लासेस थे वो किया है। जितने सर लोग ने PYQs वगैरह दिए हैं, जितने सारे नोट्स वगैरह थे, वो बहुत इनफ थे पढ़ाई के लिए। और सिर्फ बिहार बोर्ड ही नहीं, JEE नीट, आप जो भी चीज़ करना चाहो वहाँ तक वहाँ स्कोप है, आप कर सकते हो। और साथ साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा बुक्स भी है, अगर आप वहाँ से लेना चाहो, अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है कि आप खुद से ख़रीद सको, तो वहाँ बुक्स भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पढ़ सकते हो। साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ, मतलब कभी कोई चीज़ के लिए एक होता है कि गर्ल्स वगैरह इन्वॉल्वमेंट, तो सारा कुछ सही है, सिक्योरिटी वगैरह है, पूरा डिसिप्लिन है। आई थिंक मेरे स्कूल से भी ज़्यादा डिसिप्लिन वहाँ है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी कि इनके स्कूल से भी ज़्यादा डिसिप्लिन। तो एक लाइन इसमें मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, तो मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि अगर कोई बहन या कोई बच्ची आती है एम्बिशन पढ़ने के लिए, तो उनको बिल्कुल उनके घर जैसा माहौल मिलता है, सेफ इन्वायरमेंट है, और टीचर्स लोग भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। इनफैक्ट कहें तो बड़े भाई जैसे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लगता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बिना डरे, बिना कुछ मतलब संकोच किए आप पूछ सकते हैं। मतलब गिल्ट फील नहीं होता है कि हाँ मतलब नहीं आ रहा है, मतलब पूछेंगे 4-5 बार तो अच्छे से बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, वो सब कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लाइन में मैं और पूछना चाहूँगा कि अगर आप अपने छोटे भाइयों बहनों को एम्बिशन सजेस्ट करते हैं, तो एम्बिशन को किस तरीके से सजेस्ट करेंगे, बच्चों को उनको किस तरीके से बताएंगे कि एम्बिशन आपके लिए क्या क्या कर सकता है? एम्बिशन जो आप करना चाहते हैं एम्बिशन में वहाँ हो सकता है, ये बात है। मतलब हर चीज़ एम्बिशन के थ्रू, अगर आप नवादा में रह के पढ़ना चाहते हैं तो एम्बिशन आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। सारे सब्जेक्ट एक छत के नीचे, आप आराम से आइए और पढ़ के जा सकते हैं। इनफैक्ट मेरा छोटा भाई भी अभी से प्लान बनाए हुए हैं कि उसको वहाँ भेजेंगे, क्योंकि जैसे बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं कि पटना, कोटा वगैरह नहीं जा सकते, हम भी नहीं जा पाए थे बहुत सारे कंडीशंस की वजह से, लेकिन ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि नहीं जाए तो रिग्रेट हो, नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं लगा मेरे को, क्योंकि बहुत दोस्तों से मैंने सुना है कि वहाँ जाके के डिप्रेस्ड हो गए। मतलब हमारे ट्यूशन में भी बहुत सारे बच्चे छोड़ करके आए हैं। हाँ बिल्कुल आए हैं, बाहर से बच्चे आए हैं, आधा पढ़ करके आए, तो वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट लगता है। इससे अच्छा है कि 2 साल यहाँ पढ़ी, पूरा अच्छे से पूरा मन लगा करके, कोई डिप्रेशन फील नहीं हुआ, तो वो चीज़ अच्छा लगता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर हम सब्जेक्ट वाइज टीचर को देखते हैं, तो उनके अगर नाम मैं बताऊँ और उनके बारे में आपको एक लाइन में बोलने के लिए कहा जाए, तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे? जैसे फिजिक्स अमृतसर पढ़ाते हैं, तो आप फिजिक्स और अमृतसर को कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, ये एक लाइन में आप मुझे बताइएगा। फिजिक्स मतलब कि ऑनलाइन वगैरह तो कुछ देखने का जरूरत नहीं पड़ा मेरे को। मतलब एम्बिशन का ऐप है ना, उससे हम पढ़े हैं। मम्मी से आप पूछ सकते हैं मेरी, क्योंकि हम होता है ना कि जैसे कि क्लास में नहीं समझ में आया तो यूट्यूब से पढ़ ले, लेकिन नहीं, हम यूट्यूब से नहीं पढ़ते थे, हम जो एम्बिशन का ऐप लिए थे ना, उससे अमृतसर का वीडियो चला के ही पढ़ते थे। चलिए, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। मैं अब दूसरे सब्जेक्ट पे आता हूँ। फिजिक्स के बाद आती है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में सोनू सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सोनू सर को पता हो कि हम सोनू सर को कितना परेशान किए मेरे क्वेश्चन से, लास्ट तक क्वेश्चन पूछा है, और सर
रिएक्शन बहुत अच्छा से याद कराते हैं, मतलब हर चैप्टर वाइज होता है, वो एक बार मतलब लिखवाते हैं, लिखवा के बहुत बार प्रैक्टिस कराया है, जिसकी वजह से सारे रिएक्शंस याद हो गए। इनफैक्ट मतलब मेरे को ना रिएक्शन, सारे बच्चे लोग को होता है कि रिएक्शन से प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम नहीं था रिएक्शन में। क्योंकि मतलब बहुत कहना अच्छा आपका था। ये है कि केमिस्ट्री में जो रिएक्शन का जो फोबिया है, हाँ। वो अगर आप सोनू सर से कांटेक्ट करते हैं तो वो फोबिया खत्म हो जाएगा, आपको रिएक्शन से डरने की जरूरत वो तो नहीं। हाँ, सपने में भी आएगा reaction। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बारी आती है फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद मैथ की। तो मैं मैथ, चूंकि मैं ही पढ़ाता हूँ, तो अपनी तारीफ मैं क्या आपसे बुलवाऊँ। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से विक्रम सर आपको वहाँ पे गाइड किए मैथ के लिए? सर आप बहुत मोटिवेट करते हैं, मतलब जो कम से कम पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं उसको भी आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके पढ़ा देते हैं, जो नंबर मतलब वो करा देते हैं, गेन करा देते हैं, और बहुत अच्छा प्रैक्टिस कराते हैं, बहुत सारा एफर्ट्स डालते हैं। सर ने एनसीईआरटी की क्लासेस भी करवाई थी, पूरा एनसीईआरटी पढ़ाई, और उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है, वो तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इनफ है, इतना कोई नहीं कर सकता है नवादा में, आई थिंक जितना एम्बिशन के टीचर्स लोग करते हैं।